नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। सारण जिले के अवतार नगर थाना अंतर्गत महुआनी निवासी डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव जी को एक कुशल चिकित्सक एवं अपने सौम्य विचारों के लिए जाने जाते हैं, जो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जन्मभूमि पर ही होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से अस्वस्थ जनों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना ही डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव जी से बातचीत के प्रमुख अंश। सारण जिले से संवाददाता जयराम प्रसाद चिन्हों यादव पर की चल रिपोर्ट। करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जी हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार भाई, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव मैं अपने जन्मभूमि पर जहाँ मेरा आवास है वहाँ मैं दूर दराज से और गरीब रोगियों का इलाज कम पैसा लेकर और ग्रामीण क्षेत्र में मैं करता हूँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के द्वारा। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं वह महानगरी में, बड़े शहरों में मूव करते हैं, वहाँ जाकर बैठते हैं ताकि हमारा अधिक चलेगा, फिर भी आप एक ग्रामीण क्षेत्रों में बैठ कर के चिकित्सा का काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। एक तो मेरा ये जन्म स्थान है और हमने गांव में ही पढ़ा लिखा, और गांव के लोगों के साथ बाहर आने जाने में बहुत सारी परेशानियां होती है, और हमारे गांव के लोग भोजपुरी बोलते हैं और वहां जाने के बाद बोलने में उनको हेजिटेशन होता है कि वह किस तरह से बात करें। वहाँ एज ए वो कंपाउंडर को भी डॉक्टर समझ लेते हैं, यहाँ तक कि उसमें जो और सिस्टम से जो कार्य करने वाले मेंबर लोग होते हैं वो लोग भी एक डॉक्टर के रूप में वहाँ उभरते हैं, जिससे काफ़ी दिक्कत होता है पेशेंट को। और वहाँ जो भी जाते हैं लोग तो सोचते हैं कि डॉक्टर से कैसे हम बात करें, और डॉक्टर से वो अपनी बीमारी के बारे में ढंग से बता नहीं पाते हैं, और डॉक्टर जो पूछते हैं कभी डांट देते हैं। और हम जो यहाँ हैं एक अपनी मातृभाषा में, भोजपुरी भाषा में मैं उनसे बातचीत करता हूँ, और मैं उनके दिल में घुसकर और उनके अंदर क्या बीमारी है, तब रोगी जो है हमको बताते हैं कि ये बीमारी है। और मैं कैंसर तक का ट्रीटमेंट, डायबिटीज़ तक का ट्रीटमेंट करता हूँ। जैसे डायबिटीज़ ही है तो आज नौजवान पीढ़ियों को जो डायबिटीज़ हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न उभर कर हम लोगों के सामने आया है। जैसे स्वप्नदोष होना, स्वप्नदोष होना, या फिर अधिक शारीरिक संबंध बनाना, औरतों में लिकोरिया होना या अधिक शारीरिक संबंध बनाना, ये बहुत सारा रीज़न। लेकिन नए में ये दो रीज़न डायबिटीज़ में भी उभरे हैं। अब औरतों की एक बीमारी आती है सिस्ट हो जाना, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। लिकोरिया के बाद ये सिस्ट होता है, और सिस्ट में सीधा डॉक्टर कहते हैं कि एज ए ऑपरेशन। और जब ऑपरेशन में लोग जाते हैं तो ऑपरेशन करने के बाद भी उसमें सिस्ट रह जाते हैं, जिसके कारण फिर सिस्ट दोबारा बनकर तैयार होते हैं, और पुनः फिर जहाँ रोगी था वहीं वह पहुँच जाता है। इसलिए उनको काफ़ी परेशानी होता है। और फिर इस पैथ में जब आते हैं तो सिस्ट बढ़ने का रीज़न क्या है, मैं इस चीज़ पर फोकस करता हूँ, कैसे बना सिस्ट, और इस चीज़ पर फोकस कर कर एलिमेंट पर, उस एलिमेंट पर फोकस करके मैं मेडिसिन को देता हूँ और उनकी बीमारी ठीक होती है। जैसे हम सीवन पर चर्चा करें तो इसमें ये सीवन है क्या सर? सीवन एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन है, और ये स्त्री का हर ऑर्गेन्स का यह दवा है, जिसमें आपको वेनिटैक्सिकम मिला हुआ है। ये हार्मोन को बॉडी में बढ़ाता है। कोनियम मिला है, कहीं भी गांठ हो तो गांठ को वह समाप्त कर देता है। पिम्प्रेला सेक्सिफिगरा मिला है, ये भी हार्मोन की पूर्ति करता है। रस्टक्स मिला है, मांसपेशियों के सूजन वगैरह को ये समाप्त करता है। और क्लोफाइलम मिला हुआ है जिससे ओवरी सिस्ट करता है। ओवरी सिस्ट की दवा आपको क्लोफाइलम है जो इसमें मिला हुआ है। और ये
सारा 10-10 पार्ट मिला हुआ है, क्लोफाइलम 20 पार्ट मिला हुआ है, फिर आपको रस्टक 20 पार्ट मिला हुआ है। इस तरह से भाग को मिलाकर और फिर 100 स्ट्रोक लगाकर C1 मेडिसिन का निर्माण करते हैं। यह स्पेशल दवा जो है स्त्री के हर रोगों की यह दवा हो जाती है। सर धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि मार्केट में या इस तरह से जानने को मिलता है कि दवाइयों का मानव शरीर पर काफ़ी बैड इफेक्ट भी होता है, काफ़ी बुरा प्रभाव भी होता है, उसमें होम्योपैथ कहाँ तक है सर? जी, ये कथन बिल्कुल सत्य है कि दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है। हमारे यहाँ 18 पद्धतियाँ हैं, 18 पद्धतियाँ से लोग ट्रीटमेंट करता है और 18 पद्धतियों का साइड इफ़ेक्ट है। अब बॉडी में जो बात आती है कि आपको पॉइज़न कितना है और उस पॉइज़न को हम किस तरह से निकालेंगे। जैसे न्यूटन का शीतलन नियम था कि एक गर्म रड है और एक ठंडा रड है और दोनों को एक साथ कंबाइंड करते हैं तो धीरे धीरे हीट जो होता है समान होता था और फिर एक ऐसा समय आता था कि दोनों का टेम्परेचर समाप्त हो जाता था। ये न्यूटन का शीतलन नियम है। उसी तरह से बॉडी में दवा का भी साइड इफ़ेक्ट होता है और इस तरह से जब हम प्रयोग करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे अब मान लेते हैं कि इचिंग हो रहा है, उसमें भी रिंग वर्म है, आपको एक्जिमा है, फिर आपको सोराइसिस है, फिर आपको लिकोडर्मा है। ये जो स्किन, यहाँ और भी कुछ पेशेंट हैं, दिखाइए इधर पेशेंट की ओर थोड़ा। काफ़ी मात्रा में लोगों का भीड़ है जो ग्रामीण क्षेत्र में भी इतने संख्या बल के साथ लोग यहाँ चिकित्सा कराने आते हैं। नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज। स्किन डिजीज की बीमारियाँ होती है, सबका अलग अलग रूट होता है, होने का भी अलग अलग समय में ये बीमारियाँ आती है और इनका मेडिसिन जो होता है वो अलग अलग होता है। ऐसे कोडम में कभी अगर दवा चूज करते समय थोड़ा सा भी मेडिसिन इधर से उधर हो गया तो बॉडी में अगर आयरन की आवश्यकता है और कैल्शियम बॉडी में जा रहा है तो वह साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं करता है। अगर आयरन की आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता है और आयरन बॉडी में जा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट करता है। तो इससे बचना चाहिए। हमारे बॉडी में 12 तत्व पाए जाते हैं, भारतवर्ष में 12 नमक पाया जाता है। उस नमक से भी हम इस बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सुसलर ने ऐसा किया था। सर, ये होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी का चिकित्सक हूँ और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से यह संदेश देना चाहता हूँ कि इस विश्व में जो बीमारी ठीक नहीं होने वाला है, एकदम कम से कम पैसा में वह बीमारी यहाँ ठीक हो जाता है। यानी लाइलाज बीमारियां भी यहाँ आपके यहाँ समाधान है उसका? जी हाँ, बिल्कुल। हमने लगभग 2 साल पहले एक पेशेंट आए थे जिनका नाम था नंद किशोर यादव, बड़ा गोपाल अवतार नगर थाना के बड़ा गोपाल के ही निवासी थे। डॉक्टर ने कह दिया कि एज ए लीवर कैंसर उनको हो गया और वो बेचारे शायद उनके पास 8 से 10 कट्ठा ज़मीन था, वो भी बेचकर और इलाज के लिए जा रहे थे और बीच में हम मिले तो बात अपना रखे तो हमने कहा कि ठीक है, एक बार हमसे ट्राई कर लीजिए। तो मेरे पास आए सारा रिपोर्ट लेकर। जब वो रिपोर्ट लेकर आए और मैं दवा दिया, यह घटना 2018 की है। मैं जब दवा दिया और दवा क्या दिया तो एस्टन दिया, S2 दिया, एस्लास दिया, S1 दिया। चूँकि S1 जो है यूनिवर्सल रेमेडी है, सारी बीमारियों की जो है यह दवा है। और इतना दवा देने के बाद हमने अलग से हाइड्रेटिक स्कैन और लाइकोपोडियम का क्रूड दिया। क्रूड देने के बाद और कोनियम का हमने क्रूड दिया और क्रूड देने के बाद 5वें दिन रोगी जब अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो वहाँ अल्ट्रासाउंड करने वाले जो मेंबर थे वो कहते हैं कि आपको तो कैंसर है ही नहीं,
दोबारा, तिबारा, 4 बार। फिर जहाँ उनका इलाज हुआ था, जो डॉक्टर कैंसर साबित किए थे, उनके पास जब वो गए तो वहाँ भी डॉक्टर खुद जाकर अल्ट्रासाउंड कराएं और फिर पुनः जांच हुआ तो उनके पास भी कैंसर, लीवर कैंसर नहीं था। यानी आपके यहाँ जिस उदासी के साथ वो आए, वह उदासी समाप्त होकर के यहाँ से खुशहाली में परिवर्तित होकर के वापस गए। जी जी बिल्कुल, टोटल परिवार खुश हो गए। मैं उस रास्ते से जब भी जाता हूँ तो मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन वो एक आदर्शमयी हमको सलामी दागते हैं। चलिए, धन्यवाद सर। एक प्रश्न और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस चिकित्सा के पीछे आपकी जो सोच है वह क्या है समाज के प्रति? देखिए, हमारे पिता जो थे वह इसी गांव में निवास करते थे और वो थोड़ा बहुत इस पैथ को जानते थे। मैं इस पैथ के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ, या मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ कि चिकित्सा जगत की अनोखी अनुष्ठी पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है और यह पैथ विशाल रूपी समुंदर की बीमारी को पार करने की अद्भुत क्षमता रखता है। और मैं अपने पिता के साथ 7 ही क्लास से रस्टक क्या होता है, ब्रेनिया क्या होता है, एकोनाइट क्या होता है, मैं इसके बारे में सुना करता था और कुछ गजब सा प्रतीत होता था कि यह विज्ञान कैसा है, इस विज्ञान के बारे में मैं जानूं। मैं राजेंद्र कॉलेज से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री किया, फिर पीएचडी भी किया और इसके बाद इस पैथ में भी हमने मास्टर की डिग्री ली और इस पैथ में भी लीवर कैंसर पर हमने पीएचडी किया। और जिस तरह से हमारे पिता मुफ्त में एकोनाइट रस्टक लाकर किसी को 1-2 बूंद खिलाकर बीमारियां ठीक किया करते थे, मैं आज उस पैथ को पकड़कर और इलेक्ट्रो होम्योपैथ को पकड़कर मैं तमाम 10 वर्षों से लगभग तमाम अपने क्षेत्रीय ग्रामीण गरीब लोगों का सेवा करते आ रहा हूँ और इसको करने में हमको काफ़ी खुशी आती है कि हमने उनका सेवा किया और वो अच्छे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जी को, जिन्होंने अपने स्तर से यह पूछे जाने पर जो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ी सी भावुक होकर के इन्होंने यह जवाब दिया कि मैं अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर, जो उन्होंने सामाजिक सेवा के प्रति जो उनकी भावनाएं थीं, उस भावना को हमने हृदयसात करके, आत्मसात करके और उनके पद चिन्हों पर चलकर और इस सेवा के क्षेत्र में आए और ठीक वैसा ही आम जन के साथ हम भी पेश करना शुरू किए, मेडिकल करके और पुनः सामाजिक सेवा में हम लग गए। तो वास्तव में एक गुरु आदर्श पिता के समान होते हैं और एक आदर्श पिता आदर्श गुरु के समान। तो आइए जानते हैं अभी हम